हेलो विद्यार्थियों, आज का जो अध्ययन टॉपिक है वह है माइग्रेशन इन बर्ड्स अर्थात पक्षियों में प्रवास। माइग्रेट एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ट्रेवल, यानी यात्रा करना। वैज्ञानिक कहान के अनुसार जंतु का एक स्थान से दूसरे स्थान को नियतकालीन भ्रमण है। पक्षियों को छोड़कर अन्य जंतुओं में प्रवास का अर्थ डिस्पर्सल यानी प्रकीर्णन या इमाइग्रेशन, जिनकी यात्रा की वापसी नहीं होती, जबकि पक्षियों में माइग्रेशन या प्रवास टू एंड फ्रो अर्थात टू वे जर्नी होती है। पक्षियों की कुछ जातियां अपने आवासों से आहार व जनन जैसी आवश्यकताओं के लिए इधर उधर नियमित एवं नियतकालीन भ्रमण करते हैं, अर्थात स्थान फिक्स है, लक्ष्य अलग अलग है। इस कारण से अपन मान सकते हैं कि इसको दो तरह से रिवर्सेबल रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस ऑफ ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग टू फीडिंग एंड रेस्टिंग प्लेस अर्थात इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, यानी कि ब्रीडिंग और नेस्टिंग से फीडिंग और रेस्टिंग के लिए या तो पक्षी इमाइग्रेट करेगा या इमाइग्रेट करेगा। अर्थात पक्षियों की कुछ जातियों में अनुकूल वातावरण, भोजन, जनन एवं आवास जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए मूल स्थान से दूसरे स्थान पर तथा परिस्थितियां सामान्य होने पर वापस अपने मूल स्थान पर आना माइग्रेशन या प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार या टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। पक्षियों में साधारणतया माइग्रेटरी बर्ड्स एग्स देने के लिए गर्म जलवायु वाले प्रदेशों से ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में जाते हैं, किंतु माइग्रेशन के रूट भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 अपन बात करेंगे अक्षांशीय प्रवास या हाइटो या लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स अंडे देने के लिए मैदानी भागों से पहाड़ी स्थानों की ओर या उष्ण भागों से शीतोष्ण भागों में तथा उत्तरी भागों की ओर माइग्रेट करते हैं। ज़्यादातर इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि भारतीय प्रवासी पक्षियों मैदानी भागों से हिमालय की चोटियों की ओर माइग्रेट कर शीत ऋतु आने पर पुनः मैदानों की ओर इमाइग्रेट करते हैं। लंबवत या देशांतरीय प्रवास यानी लॉन्गिट्यूडनल
माइग्रेशन। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पूर्वीय दिशा से दक्षिणी दिशा में माइग्रेट करते हैं। इस प्रकार का माइग्रेशन दक्षिणी ध्रुव में रहने वाले बर्ड्स पैटागोनियन प्लोवर में पाया जाता है, जो गर्मी में पर्वतीय स्थानों से मैदानों में सर्द ऋतु आने पर वापस पुनः पर्वतों पर चले जाते हैं, जैसे फॉकलैंड, पैटागोनिया। फॉकलैंड आइसलैंड में मई जून में और पैटागोनिया में सितंबर अक्टूबर में ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर प्रवास या एल्टीट्यूडिनल या वर्टिकल माइग्रेशन। वह स्थान जहां शीतोष्ण क्षेत्रों का क्षेत्रफल अधिक होने पर ऋतुओं में परिवर्तन होने पर पक्षी उनकी ढलानों के अनुसार ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ सुविधा अनुसार माइग्रेट करते रहते हैं। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतों पर पनडुब्बियों यानी ग्रेप्स व कूट्स, साइबेरियन की विलो टारमिगेन आदि पक्षियों में वर्टिकल माइग्रेशन पाया जाता है। नेक्स्ट, सीजनल माइग्रेशन यानी पक्षियों में ऋतु के अनुसार कई बार अपने को ऋतु के अनुसार पक्षी अलग अलग तरह के नज़र आते हैं। वो सारे के सारे कहीं अपनी सुविधा अनुसार चले जाते हैं, सुविधा अनुसार वापस आ जाते हैं। ऐसा अक्सर सभी जगह देखने को मिलता है। इस कारण से सीजनल माइग्रेशन या इस तरह के माइग्रेशन को सीजनल माइग्रेशन या ऋतु प्रवास कहते हैं। शीतोष्ण देशों में माइग्रेटरी बर्ड्स ऋतुओं के अनुसार समूहीकृत होते हैं, जैसे ब्रिटेन में स्विफ्ट्स, अबाबिल, बुलबुल एवं कोकिल। ग्रीष्म आगंतुक समर विजिटर्स है, क्योंकि ये बसंत में दक्षिण से आकर जनन एवं पतझड़ में दक्षिण को माइग्रेट करते हैं। फील्ड फेयर, स्नो बटिंग और रेड विंग विंटर विजिटर हैं, क्योंकि पतझड़ में उत्तर में शीत पर्यंत रुकते हैं और बसंत में फिर उत्तर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। चाह यानी ग्रेट स्पिन्स और जलरंग यानी सैंड पाइपर्स बर्ड्स ऑफ पैसेज यानी मार्ग पक्षी कहलाते हैं। ये वर्ष में 2 बार बसंत एवं पतझड़ में अधिक ठंड अधिक गर्मी में माइग्रेट करते हैं। इसी प्रकार पार्शियल माइग्रेशन भी पक्षियों में पाया जाता है, जिसको आंशिक
प्रवास कहते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के ग्रुप्स में आंशिक माइग्रेशन करते हैं, जिनमें पूरा का पूरा समूह माइग्रेट न कर उनमें से कुछ ही बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तथा शेष पक्षी सदैव ही अपने स्थायी स्थान पर ही बने रहते हैं। इस प्रकार का कनाडा एवं यूएसए के ब्लू बर्ड्स, ब्लू जॉयज दक्षिणी राज्यों की स्थानबद्ध समष्टि में मिल जाने के लिए दक्षिण की यात्रा करते हैं। ये पक्षियों का माइग्रेशन करने के रूट हैं। इसके साथ साथ माइग्रेशन कौन कितनी दूरी पर पक्षी करते हैं उसको अपन रेंज ऑफ माइग्रेशन के रूप में अध्ययन करेंगे, जिसमें अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स की माइग्रेशन रेंज असीमित रहती है। ये कुछ मील से लेकर हजारों मील हो सकती हैं, किंतु यह दूरी किसी एक पक्षी या समूह के लिए हमेशा निश्चित होती है। अर्थात पक्षियों में माइग्रेशन की रेंज पर्टिकुलर स्पीशीज में फिक्स है। यदि कोई बर्ड्स 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कोई 50 की करते हैं, कोई 200 की करते हैं, कोई 500 किलोमीटर की करते हैं, तो वो उस जाति के लिए फिक्स है, वो वाइब्रेट नहीं होती। जैसे हिमालय में पाए जाने वाला तीतर 2 मील तक माइग्रेट करता है, जबकि अमेरिकन स्वर्ण प्लोवर 6000 मील तथा पोलर कुर्की आर्टिक टर्न्स लगभग 11000 मील तक की दूरी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी रूट्स की बात करते हैं कि किस तरह से कौन सा रूट बर्ड्स प्रीफर करते हैं, कौन सा उनके लिए अनुकूलित है, किन में वो ज़्यादा सेफ है, इनके लिए उनका रूट निर्धारण करना निश्चित हो जाता है। अतः माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा माइग्रेट करते समय एक निश्चित रास्ता ही अपनाते हैं, चाहे वो कितना ही खतरनाक व लॉन्ग क्यों न हो। यह एक आनुवांशिक गुण है जो उनको उचित रास्ता चुनने को बाध्य करते हैं, बल्कि वह रूट उन्हें पहली बार में ही तय करने की जिम्मेदारी क्यों न मिली हो। अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स निम्न प्रकार के रूट्स का उपयोग करते हैं, जैसे समुद्री मार्ग यानी सी रूट्स। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन करते समय केवल समुद्र को ही लांद कर माइग्रेट करना ज़्यादा उचित समझते हैं, चाहे ये दूरी कितनी ही क्यों न हो। ये पक्षी एक बार में बिना विश्राम करे 600 मील तक दूरी तय करते हैं। यदि रूट में कोई विश्राम स्थल मिल जाने पर वहाँ रुककर और भी लंबी यात्रा कर सकते हैं। जैसे एंजोरस तथा पुर्तगाल के बीच अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कुछ पक्षियों को देखा गया है।
नेक्स्ट रूट की बात करते हैं, वो है तटीय मार्ग। अधिकांश माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ समुद्री तटों के किनारे किनारे माइग्रेट करते हैं, जिनमें कुछ मुख्य माइग्रेटरी रूट है, जो नंबर 1 पूर्वीय अटलांटिक तटीय पथ, उसी प्रकार नेक्स्ट पश्चिमी अटलांटिक तटीय पथ, प्रशांत तटीय पथ, पश्चिमी प्रशांत तटीय पथ। इस प्रकार कुछ पक्षी रिवर वैली रूट्स को पसंद करते हैं। ज़्यादातर स्थलीय माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन करते समय नदी एवं नदी घाटी तथा पहाड़ी घाटियों से गुजरते हैं। इस रूट का प्रयोग ज़्यादातर वे प्रवासी पक्षी काम में लेते हैं जिनकी यात्रा मैदानों से पहाड़ों व पहाड़ों से मैदानों में होती है। पर्वतीय विस्तार मार्ग यानी माउंटेन रेंज रूट्स वे माइग्रेटरी बर्ड्स जो अपनी यात्रा को शॉर्ट करके माइग्रेट करते हैं, वे पर्वत घाटियों का उपयोग न कर सीधे पहाड़ों की ऊंचाई को पार करके अपनी यात्रा करते हुए अन्य स्थानों में पहुंचते हैं। सभी मार्ग माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भूमि चिह्न प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा ये अपना मार्ग पहचानने में समर्थ होते हैं। साथ में इन पक्षियों द्वारा शारीरिक आनुवंशिक घटना भी इनके लिए आवश्यक होती हैं, जिनके कारण माइग्रेटरी बर्ड्स का निश्चित रूट एवं आने जाने की निश्चित समय होता है।